यूनिट नंबर 1 क्लास 12th का, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम्स में आने वाला है। तो हम लोग ने सीरीज़ पूरा कवर कर लिया था, डाटा फ्रेम की थ्योरी कवर कर ली, डाटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है वो भी कवर कर लिया। अब हम लोग डाटा फ्रेम के अंदर वर्क करने की बात करते हैं, यानी डाटा फ्रेम के अंदर जो आपने वैल्यूज़ भर दी, डाटा फ्रेम आपने बना लिए, डाटा फ्रेम क्या होता है समझ लिया, उसके बेसिक्स समझ लिए। अब उसके अंदर हम लोग वर्क करते हैं, यानी उसमें कैसे स्लाइसिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी, उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस में हम लोग रन करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब से हम लोग देखने वाले हैं। प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ मैं। नोट्स आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो क्लास 12 आईपी आपको मिलेगी, वहाँ से आप लोग पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड करके रख लो। जब भी कोई भी नया वीडियो आएगा सिलेबस में आगे तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही आपका नेटवर्क ऑन होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा फ्रेम। सबसे पहले तो मैं इसको डिफरेंट कर लेता हूँ कलर, ओके इतना बढ़िया रहेगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा फ्रेम, हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा फ्रेम पढ़ने वाले हैं आज कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स डाटा फ्रेम में हो सकते हैं। सबसे पहले बेसिक में आज एक हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा जो बेसिक है वो कवर कर दूंगा मैं, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या जो आपको रिवीजन है वो करवा दूंगा। सबसे पहले आपको डाटा फ्रेम हमेशा ऐसे ही लिखना है आपके प्रोग्राम में, यानी उसका डी बड़ा रहेगा और एफ बड़ा रहेगा। डी और एफ इसमें कैपिटल लेटर्स में होंगे, बाकी उसमें ये सारी चीज़ें स्मॉल लेटर्स में होंगी, ठीक है। ये याद रखना डी और एफ बड़ा होगा आपका हमेशा। और इम्पोर्ट पांडाज एज एलियास नेम जरूर डाल के करना, बिकॉज एलियास नेम से आपका आसान हो जाएगा काम। और मेरी मानो तो हमेशा पीडी डालना, बट ये याद रखना पीडी की जगह कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, SYZ ABCD कुछ भी नाम दे सकता है, तो उससे कन्फ्यूज मत होना। पता चले उसने इम्पोर्ट किसी और नाम से करा है, एलियास नेम कोई और नाम से, और आप पीडी लगा के कर रहे हो, तो आपका रन पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया मैंने। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम्स के ऊपर, यानी कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं हमारे डाटा फ्रेम में। तो ये हमारा एक NCERT का PDF में जो आपको मिलते हैं उसका एक स्क्रीनशॉट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, इसको कलर ही चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स, यानी मान लीजिए आपने एक अपना डाटा फ्रेम बनाया है, उसमें कुछ वैल्यूज़ भर रखी हैं सॉरी, आपने अपना कुछ डाटा फ्रेम बनाया, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भर रखी हैं, ओके। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, डाटा फ्रेम आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मान लो आपने डाटा फ्रेम बनाया है DF नाम से, या फिर अपने ही नाम से कुछ बना लिया, डैश कुछ भी आपने XYZ नाम से अपना डाटा फ्रेम बनाया, उसके आगे डॉट करके आपको प्रिंट करवाते समय प्रिंट में डॉट के आगे आपको उसका एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास पहला है इंडेक्स, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। टू डिस्प्ले रोज लेबल, यानी रिटर्न द इंडेक्स इन द डाटा फ्रेम, यानी डाटा फ्रेम के जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी लेबल्स हैं, वो आप सभी को दिखा देगा। यानी जब आप इसको रन करवाओगे तो आपके जितने भी इंडेक्स हैं, लेबल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको डाटा फ्रेम के अंदर दिखा देगा कि ये सारी चीज़ें जब आप ये वाला फंक्शन यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है फॉरेस्ट एरिया DF, जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था, यानी NCERT ने ही इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तो इसी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पूरा ये वाला यूनिट समझने वाले हैं, ठीक है। डाटा फ्रेम का ये सारी चीज़ें होगी, इसने उसके बाद ये करा, तो उसके बाद इसको सारे के सारे जितने भी इसके इंडेक्सेस हैं वो सारे इंडेक्स दिख गए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा आता है, वो आता है DF डॉट कॉलम। मैं DF मैं बोल के चल रहा हूँ, DF मतलब डाटा फ्रेम में शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, आप किसी भी नाम से ले सकते हो। मान लो हमने बनाया DF नाम का, या फिर यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए चलो मैं डाटा फ्रेम ही बोल दूंगा, डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। टू डिस्प्ले कॉलम्स लेबल, यानी आपके डाटा फ्रेम में जितने भी कॉलम्स है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ कॉलम्स, यानी जितने भी कॉलम्स में आपकी वैल्यूज़ भरी हुई हैं, कॉलम्स की वैल्यू, वो सारी की सारी आपको वैल्यू दिखा देगा ये सामने, ठीक है। टू डिस्प्ले कॉलम्स लेबल, यहाँ पे उस ये एट्रीब्यूट लिखा है, यहाँ पे उसका पर्पस लिखा है, और यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं मुंह से वो बोलते हुए चल रहा हूँ, आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डाटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स। देखो यहाँ पे ज़्यादातर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सीरीज़ से आपके ये सेम ही होंगे। अगर आपने सीरीज़ पढ़ा है तो डाटा फ्रेम लिटरली में कुछ नहीं है आपके लिए, बस थोड़ा बहुत आपको एक आध दो इसमें और एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे, वो इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो डाटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स क्या करता है आपको पता होगा, अगर सीरीज़ आपने पढ़ा है तो रिटर्न द डाटा टाइप्स ऑफ द डाटा फ्रेम, यानी कौन सा डाटा टाइप इस डाटा फ्रेम में है, फ्लोट, इंट, जितने भी आपके वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग, सारी की सारी आपको दिखा देगा कि कौन से इसमें हैं, ठीक है। आपने वैल्यूज़ मान लो पूरी न्यूमेरिक फॉर्म में बने हैं तो वो आपको इंट दे देगा, इंट 32, इंट 64, इस तरीके से करके, ठीक है। वैसे ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे देगा ऑब्जेक्ट, अगर आपने सारी चीज़ें मिला के भर रखी हैं, वहाँ पे आपके न्यूमेरिक फॉर्म्स भी हैं और फ्लोट्स भी हैं, स्ट्रिंग्स भी हैं, तो सारी चीज़ें हमने मिला के भरी, तो ये आपका डी टाइप ऑब्जेक्ट दे सकता है। क्योंकि कई बार एक बार पूछ लेता है MCQ में कि अगर सारे तरीके के हमने भर रखे हैं डाटा टाइप्स, तो उसका डाटा टाइप कौन सा होगा, तो वो आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू डिस्प्ले डाटा टाइप्स ऑफ ईच कॉलम्स इन अ डाटा फ्रेम, हर कॉलम के डाटा को दिखाने के लिए डाटा फ्रेम वो डी टाइप्स को दिखाने के लिए डी टाइप्स का यूज़ होता है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डाटा फ्रेम डॉट वैल्यूज़ टू डिस्प्ले अ numpy nd हैविंग्स ऑल द वैल्यूज़ इन द डाटा फ्रेम विदाउट एक्सेस लेबल्स। यानी अब वैल्यूज़ में क्या करेगा, रिटर्न द वैल्यूज़, यानी आपके डाटा फ्रेम में जितनी भी आपने वैल्यू, जितना भी डाटा आपने भर रखा है वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। ये भी एकदम आसान था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग शेप पे। शेप क्या है, हाउ मनी रोज़ एंड कॉलम्स आर देयर, यानी रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में आपको इसका आंसर दिखाना है। मान लीजिए आपके पास 4 रो हैं और 5 कॉलम है, तो आप लोग दिखाएंगे क्या, सबसे पहले आपको एक गोल ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका गोल ब्रैकेट ओपन क्लोज है। आपके पास रोज़ हैं 4, कॉलम है 5, तो सबसे पहले रो आएगा यानी 4,5 ये आ गया, यानी ये आपका रो हो गई, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, ये हो गया। तो ये आपका शेप वाला एट्रीब्यूट था। इसके बाद आता है साइज़। अब साइज़ क्या है, ये आपका डाटा फ्रेम का साइज़ बता देगा, यानी रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कितनी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर वो सारी आपको दिखा देगा अगर आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, टू डिस्प्ले अ ट्यूपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनैलिटी ऑफ द डाटा फ्रेम। ओके, चलो हम लोग चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें आपको 3 और देखने को मिलेंगे एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे मैं ये टी वाला भी आखिरी में करवाऊंगा, सबसे पहले हेड और टेल करवा देता हूँ, बिकॉज ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है सीरीज़ में, तो उतना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। डाटा फ्रेम डॉट हेड, यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर एन लिखा है, एन को आप लोग वैल्यूज़ मान के चलना। मान लो अगर आपको कोई वैल्यूज़ डालनी है तो वो एन आपको ले लिया गया है, जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा कई बार एक्स ले लिया जाता है, वाई ले लिया जाता है, एन ले लिया जाता है, वैसे ही हमने यहाँ पे नंबर्स को, अब यहाँ पे नंबर तो आप लोग कुछ भी डाल सकते हो अपने मन से, जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से जितने भी नंबर आप डालना चाहो, तो यहाँ पे उसको एन ले लिया गया है, ठीक है। उसमें उतना कन्फ्यूज़ मत होना। टू डिस्प्ले द फर्स्ट एन रोज इन द डाटा फ्रेम। ओके, अब इसमें करता क्या है ये, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा डाटा फ्रेम डॉट हेड, यानी ऊपर से 5 वैल्यूज़ हमें फेच करके दिखा दो। मान लो हमारे पास एक डाटा फ्रेम है, उसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, ये हमने वैल्यूज़ डाल रखी हैं, तो वो अब करेगा क्या, हमने उसमें बोला 5, तो पूरा ऊपर से लेकर 1 2 3 4 5 हमको दिखा देगा, बिकॉज हमारे पास 5 वैल्यू है और 5 उसको दिखाना भी था, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट मान लो अगर आपके पास 6 वैल्यूज़ हैं और आपने बोला डाटा फ्रेम डॉट हेड और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, बट उसके बाद आपने कोई भी उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं दी या फिर कुछ भी नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऊपर की 5 वैल्यू दे देगा। आपके पास 6 है, ऊपर से 1 2 3 4 5 तक दे देगा, 6 को नहीं देगा बिकॉज आपने कोई भी वैल्यूज़ मेंशन नहीं की थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 तो आपको दे देगा। अगर आपने 6 लिखा होता तो पूरा 6 ही दे देता, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दिला दूँ, अगर आपने कोई याद नहीं है तो -2 मैंने पढ़ा रखा है। -2 यानी माइनस वैल्यूज़ जितनी भी वैल्यूज़ माइनस में आएंगी वो वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, रिवर्स द ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर है जिस ऑर्डर में चल रहा है, मान लो हेड आपका ऊपर से लेता है वैल्यूज़, टॉप से लेता है, टॉप टू बॉटम वैल्यूज़ लेता है, तो अगर यहाँ माइनस वैल्यू आप डालोगे तो आपका रिवर्स हो जाएगा इसका ऑर्डर, यानी अब नीचे से ऊपर वैल्यू लेने लगेगा, जो कि आपका टेल का काम है, बट माइनस वैल्यूज़ में आपका हेड टेल वाला फंक्शन करने लगा है एंड टेन हेड वाला फंक्शन करने लगा है। अब इसी तरीके से हम लोग टेल फंक्शन भी देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक चीज़ दिख लेना, ये चीज़ इसको थोड़ा इग्नोर माना, यहाँ पे एक बार बता भी दे रहा हूँ, टू रिटर्न द वैल्यूज़ ट्रू इफ़ द डाटा फ्रेम इज़ एम्प्टी, एंड ये आपका उसमें पूछा जाता है एम्प्टी वाले में, यानी अगर आप यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं एक बार आपको अपने मुँह से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखना क्या था, मान लो आपका डाटा फ्रेम का नाम DF है, तो DF डॉट एम्प्टी। ओके, इस तरीके से करके आएगा ये वाला जो आप प्रोग्राम होगा, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। इसमें आपको क्या कहता है, अगर आपने डाटा फ्रेम एम्प्टी बनाया तो इसमें ट्रू आ जाएगा, बट आपने एक भी वैल्यूज़ उसमें फिल कर दी तो ये आपका डाटा फ्रेम एम्प्टी नहीं रहेगा, तब ट्रू नहीं देगा, ये आपको फॉल्स देगा, बिकॉज उसमें आपने वैल्यूज़ भर रखी है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेल पे। टेल भी वही है, बस उसका उल्टा वर्क करता है, टू डिस्प्ले द लास्ट एंड रोज इन द डाटा फ्रेम, यानी ये अभी अब तक हेड क्या करता था, टॉप टू बॉटम वैल्यूज़ लेता था, बट टेल क्या करेगा, बॉटम टू टॉप वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। मान लो आपने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ भी नहीं डाली, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं डाला, बस ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ दिया, तो नीचे से 5 वैल्यू उठा लेगा वो। आपके पास 6 हैं तो नीचे से 5 उठा लेगा। अगर आपने भर दिया उसके अंदर कि 6 वैल्यूज़ उठाओ तो नीचे से 6 उठा लेगा। अब यहीं पे अगर मान लो आपने भर दिया -2, यानी रिवर्स कर देगा ऑर्डर, यानी आपने मान लो भरा है 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर से ले लेगा 1 2 बस ले ले, जबकि टेल का काम क्या है, नीचे से लेना, 6 5 लेता है ये, बट आपने माइनस वैल्यू डाली तो ये ऊपर से लेगा। माइनस वैल्यू में क्या होता है, हेड आपको ऊपर से नीचे लेता है, बट अगर माइनस वैल्यू डाल दोगे तो वो नीचे से ऊपर करेगा। हेड आपका टेल का फंक्शन करने लगेगा, हेड आपका टेल का काम करने लगेगा माइनस वैल्यू में, एंड टेल आपका हेड का काम करने लगेगा माइनस वैल्यू में। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। हेड में अगर आप माइनस वैल्यू डालोगे तो ये आपका टेल का काम करने लगेगा जो टेल करता है, वहीं अगर आप लोग टेल में माइनस वैल्यू डालोगे तो ये हेड का काम करने लगेगा जो कि हेड करता है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट बचता है
टी, इसको फुल फॉर्म टी का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या करता है, ये आपका सिंपली जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना देता है, कॉलम्स को रोज़ बना देता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना कैसे है, डाटा फ्रेम डॉट टी, बस आपको टी लिखना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इतना बड़ा सा नहीं लिखना, बस आपको बड़ा कैपिटल लेटर्स वाला टी डालना है। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। एंड ये करता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है मेकिंग रो कॉलम एंड कॉलम रो, यानी रो को कॉलम बना देगा, रोज़ को कॉलम बना देगा, कॉलम्स को रोज़ बना देगा, ठीक है। यानी जस्ट उल्टा कर देता है। मान लो आपकी वैल्यूज़ लिखी हैं, ये आपके कॉलम्स हो गए और ये आपकी वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। बट अगर आप टी फंक्शन डालोगे तब आपके यहाँ पे कॉलम्स आ जाएंगे और यहाँ पे रोज़ आ जाएंगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका पर्पज़ क्या होता है, टू ट्रांसपोज द मैट्रिक्स द डाटा फ्रेम मीन्स रो इंडाइसेस एंड कॉलम लेबल्स ऑफ द डाटा फ्रेम रिप्लेस ईच अदर पोजीशन, यानी रोज़ एंड कॉलम अपनी पोजीशन आपस में चेंज कर लेती हैं। तो ये 3-4 फंक्शंस हो गए, ये आपके 1 2 3 4 5 6 फंक्शन आपके एट्रीब्यूट्स ये हो गए। उसके बाद आपका बस इतने ही हैं, एग्जाम्स में इतने ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेसिंग, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप सबको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स मैं डाल देता हूँ। तो अब मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।